होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज फिर से एक नई कहानी लेके आए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, इसको ज़रूर पूरा एंड तक देखना। दोस्तों तो एक परिवार था जो अपनी हॉलीडे की छुट्टी मनाने के लिए निकलता है। तो भाई सोचते हैं भाई लोग कि चलो यार कहीं जंगल एरिया में घूमने के लिए चलते हैं। तो वो ये लोग एक जंगल में जाते हैं जहाँ पर अपना कैंप लगाते हैं। उस परिवार में दो बच्चियाँ थीं और पति पत्नी दोनों थे। हालांकि एक बच्ची 16 साल की थी, एक बच्ची 8 साल की थी। अब दोस्तों वे लोग वहाँ जंगल में टेंट लगाते हैं और अपना कैंप लगाने के बाद वहाँ पर एंजॉय करते हैं और रात को अपना खाना पीना बनाते हैं और सो जाते हैं। सोचते हैं कि सुबह निकलेंगे, जंगल का मॉर्निंग टाइम घूमेंगे और फ़ोटो वगैरह एनिमल्स की खींचेंगे। दोस्तों उसी समय जंगल में वहाँ पर कुछ डाकुआं रहते थे। डाकुओं ने देखा कि यार इस जंगल में, इतने घने जंगल में कौन है ये, और बीच जंगल के बीच में कैंप लगाकर लाइट जल रही है, आग जल रही है। तो डाकू आते हैं और उस कैंप में देखते हैं तो वहाँ पर पूरा परिवार सो रहा होता है। तभी एक डाकू देखता है कि उसकी बच्ची बहुत ही सुंदर है और बहुत ही खूबसूरत है। तो उसकी नज़र उसकी बच्ची पर जाती है तो वो उनकी बच्ची को वहाँ से अगवा कर लेता है और पता भी नहीं चलता है। जब वो उसकी बच्ची आगे जाके चिल्लाती है तो उसके माँ बाप उठते हैं तो देखते हैं कि उसकी बच्ची कोई ले जा रहा है। तो वो लोग उनका पीछा करते हैं तो फिर भी वो लोग नहीं रुकते हैं और जंगल में चले जाते हैं। यहाँ पर उसका बाप जो बच्ची का था वो पुलिस को कॉल करता है तो कॉल नेटवर्क नहीं आते हैं, तो कॉल नहीं लगती है। हम देखते हैं कि उसका बाप उनका पीछा करते करते उनके पीछे आ जाता है और एक को पकड़ लेता है। तभी दूसरा आदमी फायर करता है और उसके बाप के सीने में जाकर गोली लगती है, जिससे उसका बाप वहीं पर ऑन द स्पॉट डेथ हो जाता है। तो उसकी पत्नी अपने पति को मरते हुए देखती है तो वो पागल हो जाती है, अपनी छोटी बच्ची की तरफ भागती है। तो छोटी बच्ची को भी दूसरा आदमी उठा ले जाता है। तब उसकी माँ उसको बचाने जाती है तो उसकी माँ को भी गोली मार देता है वो डाकू। दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ पर दोनों बच्चियों को उठा ले गए थे डाकू और उनके दोनों माँ बाप को मार दिया था। अब हम देखते हैं अगले सुबह का टाइम देखते हैं, जब उन दोनों बच्चियों को एक कमरे में ले जाया जाता है। बीच जंगल में उनका घर बना होता है डाकुओं का। तो वहाँ पर देखते हैं कि दोनों बच्चों को किडनैप करके रख लिया है उन लोगों ने। अब वो बोलते हैं कि इन बच्चों को क्या करें। तो एक बोलता है कि डाकू उनमें से कि भैया अब मैं इन बच्चों का रेप करूँगा और इनके साथ शादी करूँगा। तभी वो एक बोलता है कि नहीं यार ये छोटी बहुत छोटी है। तो बोलता है छोटी वाली के साथ मैं करूँगा, तुम बड़ी वाली से कर ले। फिर दोनों डाकू उन दोनों बच्चों के साथ ज़्यादती करते हैं और रेप करते हैं। हम देखते हैं कि छोटी बच्ची बहुत छोटी होने की वजह से बहुत तड़पती और चिल्लाती है, फिर भी नहीं मानता है। ब्लीडिंग हो जाती है उसके शरीर से तो फिर भी नहीं रुकता है और उसका रेप करता है, जिससे उसकी छोटी बहन बेहोश हो जाती है। उसकी बड़ी बहन देखकर बहुत रोती है और बोलती है प्लीज़ उसके साथ कुछ मत करो, चाहे मेरे साथ हर कुछ कर लो जो करना। फिर भी वो नहीं मानते हैं और उसकी छोटी बहन के साथ रेप कर देते हैं और उसकी बड़ी बहन के साथ भी रेप कर देते हैं। फिर हम अगला दिन फिर देखते हैं कि उसकी बच्ची उसकी छोटी बहन को होश आ जाता है और वे दोनों फिर से रोने लगती हैं और बोलती हैं कि प्लीज़ हमें छोड़ दो, हम क्या, तुम्हारा क्या कसूर है, हमारा क्या, तो तुमने मुझे। तो एक डाकू बोलता है कि चल हट, तू मेरी बेबी बनेगी। तो भाई वो उससे शादी करता है वहीं पर और आग जला के उसके साथ फेर ले लेता है। हम देखते हैं कि भाई बहुत समय हो गया है, महीने भर हो गया है, पर वहाँ पर दूसरी फैमिली ऐसे कैंप लगाने के लिए आती है। और तो देखते हैं कि एक कैंप पहले से लगा हुआ है जहाँ पर बहुत समय से कोई नहीं रह रहा था। तो वो देखते हैं वहाँ पर सामान बिखरे पड़े थे। वो कैंप उन्हीं का था जो व्यक्ति पहले आए थे, जिनकी दोनों बच्चे किडनैप कर ले गए थे डाकू। अब जो पहले व्यक्ति आई थी तो उनमें से एक बच्ची उसको किडनैप हुई थी। जो बच्ची वहाँ पर 8 साल की थी वो बच्ची मर जाती है, क्योंकि बहुत छोटी होने की वजह से उसका जातीय शोषण होता रहा तो वो सहन नहीं कर पाती और मर जाती है। तो वो लोग उसको जंगल में एक नदी के पास ले जाके वहाँ फेंक देते हैं ताकि मछलियाँ उसको खा लें। अब सिर्फ एक बच्ची बचती है और दो डाकू बचते हैं। तो उस बड़ी वाली बच्ची का इतना रेप करते हैं कि वो भी बहुत कमज़ोर हो जाती है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अब हम देखते हैं कि वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो भाई उसका जो डाकू था वो डाकू सोचता है कि अभी प्रेग्नेंट हो गई है, अब इसको क्या करें, इसको भी जान से मार देते हैं, नहीं तो हम लोग मर जाएं, फंस जाएंगे। अब जैसे ही वो उस बच्ची को जान से मारने, बड़ी वाली बच्ची को जान से मारने के लिए प्रयास करते हैं तो दोस्तों हम देखते हैं कि वो वहाँ से भाग निकलती है और बचने के लिए छुपती छुपाती अपने कैंप के पास आ जाती है जहाँ वो कैंप लगा हुआ था। तो वहाँ पर देखते हैं कि एक और कैंप लगा हुआ है। तो वो उन लोगों के पास आती है और बोलती है कि प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, और कुछ डाकू मेरे पीछे पड़े हैं। तो बट बोलते हैं कि बेटा तुम कहाँ के हो, कैसी बात है, तो वो सब बताती है। तो तब जाके वो कैंप वाले जो दूसरे वाले आए थे ना, तो वो उसमें दो कपल्स रहते हैं। तो जो उसमें एक मर्द था ना, वो उसके पास एक बंदूक थी, कट्टा था। तो वो डाकू के पास आते हैं तो बंदूक चलाता है, बोलता है साले इसके पास मत आना, जान से गोली मार दे। तो डाकू डर के मारे भाग जाता है वहाँ से।
हम देखते हैं कि बच्ची पूरी कंडीशन बताती है और सब बताती है, तो ये सब सुनकर उनकी रूह काँप जाती है उन दोनों कपल्स की। तो बोलते हैं कि यार बहुत तुम्हारे साथ बेटा हुआ। तो वो लोग उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं और उसका ऑपरेशन वगैरह कराते हैं और बोलते हैं कि इसके साथ कम से कम 6 महीने तक बलात्कार हुआ है। और फिर उसको कहानी बताती है तो पुलिस, पूरी प्रशासन, पूरी रिपोर्ट हर जगह फैल जाती है, सारे देश में इसकी चर्चा होती है और उन डाकुओं के पीछे पुलिस पड़ जाती है। 5 दिन के भीतर भीतर, क्योंकि केस बहुत बड़ा था और जनता भड़क चुकी थी ये सब सुनकर, तो पुलिस भी बहुत स्ट्रिक्ट हो जाती है और जंगल के चारों तरफ पहरा लगा देती है ताकि डाकू भाग न सकें, जिसमें से एक डाकू पकड़ लिया जाता है, दूसरा डाकू खुदकुशी कर लेता है डरने के मारे। दोस्तों इस प्रकार से कहानी का एंड होता है और वो इसलिए बोलते हैं कि कहीं भी जाओ तो सोच समझ के जाओ और अपने साथ कुछ हथियार औजार ले जाओ, जिससे अपने परिवार की अपनी रक्षा कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों, अगली वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।